सेशन है जो आपके दिल को टच करेगा और ये सेशन लाइव नहीं है, आपको रिकॉर्डेड में देखने मिल रहा है ये सेशन। और आज जो टॉपिक है वो है माय स्पिरिचुअल एंड फिजिकल जर्नी। सो आज हमारे साथ शीतल दीदी है। शीतल दीदी बहुत-बहुत स्वागत है। एक ऐसा गाना है, ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। और इस सफ़र में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, जो इस सफ़र को और रंगीन बना देती है और उसके बारे में जानेंगे दीदी से। दीदी, इस सेशन का एक पर्पस है, जो भी ये सेशन में आता है, उसके चेहरे पे मुस्कान आती है, उनकी लाइफ सेलिब्रेशन बनती है और हम सब मिलके एक स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री सोसाइटी का निर्माण करें। इस मिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यही गुरुदेव का विजन है, गुरुदेव के विजन को अपना मिशन बना लिया, इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और शीतल दीदी आपके बारे में ही बताना चाहूँगा। सो टॉकिंग अबाउट हर, शी इज़ अ dentist. She is born and brought up in Karnataka, dental surgeon living and practicing in Sankeshwar district, Belgaum for past 28 years. She did part 1 program in April 2007 and before she knew she was an Art of Living faculty in 2009 September. That made her believe that it's not disciple who chooses guru, but it's the other way around. She has taught 90 courses, out of that 59 online courses during COVID, rural courses, Nav Chetna Shivir, and coming on this path has added so much value in her life. She have experienced transformation in subtle plane and also in her professional and social life. Her practice, her approach towards her work and skills improved tremendously after she shared practicing Sudarshan Kriya. After she started practicing Sudarshan Kriya, she is a soft skills trainer in MBA college on the panel of motivational speaker for engineering, BBA, polytechnic colleges. The most wonderful experience was when the university selected her as internal examiner for MBA exams because they saw that she was faculty of Art of Living. She called this journey from limited problems of the mouth to infinite possibilities of life. And today she is here with us. शीतल दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीदी, स्टार्टिंग से ही आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग में आने से पहले आपकी जर्नी कैसे थी और वो धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ी। यस दीदी, ओवर टू यू। यस, जय गुरुदेव एवरीवन। मैं थोड़ा सा बीच बीच में इंग्लिश भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं है ना, ये प्योर हिंदी में। तो मैंने इस टॉपिक, जब मुझे इन्होंने पूछा कि आप टॉपिक क्या देना चाहोगे, तो मुझे लगा कि मेरी फिजिकल जर्नी जो 38 साल तक, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आई एट द एज ऑफ 38 इन 2007 में जब आई तो आई वाज 37 ईयर ओल्ड। उससे पहले मेरा जो फिजिकल जर्नी, मतलब मेरा फिजिकल वर्ल्ड, जो मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा प्रोफेशन, जो मेरे गोल्स थे, एम्स थे, मेरे एस्पिरेशंस थे, जो मुझे अचीव करना था जिंदगी में, वो सब मैंने कर लिया था। मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था, मेरा सब कुछ, फैमिली लाइफ डिसेंट था, मैं सबको संभालते हुए आई वाज मैनेजिंग एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि मुझे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, पर एक्चुअल जिंदगी किसको कहते हैं और जिंदगी पूरी तरह से जीना किसको कहते हैं, ये मुझे समझ आया जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग का मैंने कोर्स किया। तो पहली बार जब मैंने कोर्स किया तो उस टाइम पहला जो मुझे स्ट्राइक हुआ, हम लोग हर बार कोर्स में पूछते हैं कि व्हाट इज योर वाव वाव मोमेंट, क्या था आपके लिए, आपको क्या अच्छा लगा। और मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं, मैं ऐसी, मतलब एज अ पर्सन, मेरे को ऐसा कोई बहुत ज्यादा फेथ किसी में या फिर किसी भगवान में या फिर वो को ग्राउंडेडनेस नहीं था मेरी लाइफ में कभी। मुझे लगता था कि जो भी है बस मुझे करना है, अगर प्रॉब्लम है तो मैं ही सॉल्यूशन ढूंढना, मेरा ही काम है। सो उसकी वजह से ना बहुत कॉम्पिटिटिवनेस और एक स्ट्रेस में बहुत तनाव रहता था जिंदगी में, एंड ऑल दोस थिंग्स। आई थिंक हम सब ने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो जब मैंने पहली बार कोर्स किया तो मुझे सबसे पहले ये स्ट्राइक हुआ
कि कोई बंदा कैसे 6 लाइंस में पूरी जिंदगी का सार कैसे बता देता है। तो पहली बात मुझे ये थी कि गुरुजी का इंटेलिजेंस, क्योंकि साइंस स्टूडेंट हूँ तो कभी ऐसा किसी गुरु के पीछे कभी गई नहीं थी, या किसी को सर झुका के अपना गुरु नहीं माना था, या फिर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा श्रद्धा थी मुझे भगवान में, वैसा कुछ नहीं था मेरे साथ। आई वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल वुमन डूइंग माई जॉब, मेरा काम कर रही थी, स्ट्रगलिंग एंड गोइंग अहेड इन लाइफ। तो पहले मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरा सार मिल गया। तो वहां से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। और मैं बहुत सिंपल बेसिक औरत हूँ, इतना ज्यादा बड़ा बड़ा ज्ञान, तो मुझे लगा कि मैं ये 6 पॉइंट्स अगर गुरुजी ने जो हमें दिए हैं कोर्स में, अगर वो भी जिंदगी में अगर इस्तेमाल कर लिया या फिर वो मैं जीने लगी, तो इस लाइफ टाइम के लिए वो नॉलेज मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो छोटी छोटी चीजें, जैसे कि जो मेरा टर्निंग पॉइंट था जहां मेरी जिंदगी बदल गई, मुझे लगता था कि स्पिरिचुअल लाइफ ये एक अलग है, और आपका फिजिकल वर्ल्ड जो आपका व्यावहारिक जगत जो है, आपका काम, आपका ये एक अलग होता है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ऐसा मुझे हमेशा लगता था जब तक मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आई। फिर मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि जैसे ही आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाते हो, जैसे ही आप जीवन में पूरी तरह जीने लगते हो, द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट एबिलिटी, वो जैसे ही होने लगता है, तो वो स्पिरिचुअलिटी आप, मुझे समझ भी नहीं आया कि मेरे दोनों जिंदगियां कब एक हो गई। आई डिड नॉट इवन रियलाइज व्हेन माय व्यवहारिक जगत, मेरा जो फिजिकल वर्ल्ड और मेरे जो काम का जो वर्ल्ड था, और मेरा स्पिरिचुअल पाथ, ये दोनों एक कब बन गए। तो मैं सबसे सिंपल वाला उदाहरण, जो जिस लाइन ने मेरा जिंदगी बदल डाली, जिस नॉलेज पॉइंट ने, सबसे पहले वाला था मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट जो गुरुजी बताते हैं कोर्स में, कि जो भी हो रहा है, जो आप कर रहे हो, जो आप नहीं कर रहे हो, हर चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। और उसके आगे एक स्टेप जाके फिर गुरुजी ये भी बताते हैं कि आपकी मन की स्थिति, योर स्टेट ऑफ योर माइंड, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अगर आप खुश हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप ना खुश हो जिंदगी में तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो एक पॉइंट, वहां से मेरी जिंदगी बदलने लगी। नहीं तो हम लोग बहुत ज्यादा जिंदगी में काफी वक्त अपना दूसरों को ब्लेम करने में, दूसरों पे दोष देने में, इसी में जिंदगी निकल जाती है, और हमें समझ भी नहीं आता कि कितने साल निकल गए। अभी कभी कभी सोचो तो लगता है कि थोड़ा जल्दी अगर नॉलेज मुझे मिल जाता, और थोड़ा जल्दी अगर मुझे कोई आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करवा देता, तो और कितना लाइफ मेरा अच्छा हो सकता था। तो वो पहला पॉइंट था। और ऐसी बहुत सारी चीजें, एक और बात है, मतलब मेन जो बुलेट पॉइंट्स हैं कि अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, विरोधाभासी मोले वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पीपल सिचुएशंस जैसे है वैसे उनका स्वीकार करो, डू नॉट बिकम फुटबॉल, दूसरों के ओपिनियन के फुटबॉल मत बनो, या फिर डू नॉट फाइंड इंटेंशन बिहाइंड अदर पीपल्स मिस्टेक्स, और प्रेजेंट इज इनएविटेबल, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये पांचों पॉइंट्स सिखाते सिखाते या सीखते सीखते, उसमें इतनी, हर एक लाइन जो मैनुअल में है, हर एक लाइन वो इतनी वैल्यूएबल, इतनी प्रोफाउंड, इतनी नॉलेज देने वाली है कि गुरुजी जब हम लोग ये बताते हैं ना, when we are talking about do not find intention, हम जब सिखा रहे होते हैं, तो एक बहुत सुंदर लाइन गुरुजी बताते हैं कि टू लर्न व्हाट टू होल्ड ऑन टू एंड व्हाट टू लेट गो। आप जिंदगी में किसको पकड़ के रखोगे और किसको छोड़ दोगे, इसका आप चॉइस क्या कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। कि कोई आप पे कमेंट करता है, कोई आपकी विचारना करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, आप कमिटमेंट तो नहीं छोड़ रहे हो। सो वो पॉइंट मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, कि व्हाट टू होल्ड ऑन टू, किसे आपको पकड़ के रखना है और किसको छोड़ देना है, ये जो पॉइंट था। और फिर एक और बहुत सुंदर, क्योंकि डेंटिस्ट्री आपको पता होगा कि इट्स अ वेरी फिजिकल जॉब,
there's a lot of hard work, physical work. It is not like other doctors के हम लोग बैठ के खाली prescribe कर रहे हैं या फिर थोड़ा examine, नहीं. It is all physical work, a lot of energy consuming काम होता है dentistry में. So physically तब मेरे बच्चे भी छोटे थे when I came into art of living. तो बच्चों की पढ़ाई भी, घर का भी काम, then the practice. It used to take a lot of, फिर irritation, जैसे आप बॉडी थक जाती है, जब आपको थकान महसूस होने लगती है तो इरिटेशन माइंड में शुरू हो जाता था. तो एक बार योगा करते हुए काशी भैया, आप सबने, आई एम श्योर आपको पता है, आप मिले होंगे या फिर आप देखे होंगे. तो एक बार काशी भैया योगा सेशन ले रहे थे, तो तब उन्होंने वो योग सूत्र का लाइन बोला, शरीर में श्रम, मन में विश्राम. The effort is in the body, but your mind is relaxed. वो बहुत विगरस हम लोगों को टीचर्स का एडवांस था, तो वो बैक टू बैक हम लोग आसनास कर रहे थे. तो दैट टाइम ही टोल्ड दिस वन लाइन कि शरीर में श्रम लेकिन मन में विश्राम. ये लाइन एक और लाइन थी जिसने मेरा पूरा जिंदगी का अप्रोच बदल दिया. आप लोगों को शायद लगे कि ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें बोल रही है, लेकिन ये 3-4 बातें, शरीर में श्रम, क्योंकि अभी मैं कितना भी काम कर लूं, आई एम 52 नाउ, और डेंटिस्ट्री, एंड बिकॉज मेरा हाइट ज्यादा है, आई एम वेल बिल्ट वुमन, तो थोड़ा सा स्ट्रेन आ जाता है, देयर इज लो बैक प्रॉब्लम आ जाते हैं डेंटिस्ट्री में, नेक के इश्यूज, ऑल स्पॉन्डिलाइटिस सारे आ जाते हैं, सर्वाइकल आता है, लंबर आ जाता है. तो अभी मुझे समझ आया कि थोड़ा प्रॉब्लम शरीर में होता है तो वो हम यहाँ पे ले जाते हैं. तो बॉडी और माइंड को कैसे सेपरेट रखें, that was the most beautiful part that I learned. तो उसकी वजह से मुझे इतना, I can see that difference in my life. मुझे लगता है कि जो एक साधारण औरत जो आर्ट ऑफ लिविंग में आई 2007 में, और एक अभी 7 to 17, और अब और एक 4-5 साल, जो 10-12-15 साल से रेगुलरली सुदर्शन क्रिया कर रही हूँ, इतना कोई बड़ी तपस्या नहीं है ये. लेकिन इतनी छोटी टाइम में, इतने छोटे टाइम में अपना काम करते हुए, अपना व्यावहारिक जीवन संभालते हुए, पैसे कमाते हुए, अपनी फैमिली, बच्चे सब देखते हुए, अगर मुझे ये ज्ञान आ गया कि मैं अपने शरीर और मन दोनों को सेपरेट कैसे रख सकती हूँ, मेरे शरीर में जो भी हो रहा हो मैं उसको अपने मन तक नहीं जाने देती, या फिर जाता भी नहीं है. सो मन शांत ही रहता है. तो कितने ही प्रॉब्लम्स कोविड के टाइम में, कोविड जब हुआ, जब थोड़ा सा डिफिकल्टी आया, ये सारे सूत्र थे जिन्होंने मुझे संभाले रखा. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जर्नी जो है, यू नो, फिजिकल, माय फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल जर्नी एज आई कॉल इट, और मैं बता नहीं सकती, बहुत सारी चीजें, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स. एक्सेप्टेंस जब हम लोग सीखते हैं कोर्स में, तो गुरुजी कहते हैं कि अपने घर में डस्टबिन है ना सबके यहाँ, अगर इतना सुंदर घर बना है तो फिर डस्टबिन रखते ही क्यों हो, फिर भी घर में डस्टबिन तो रखते हो. आप कितने ही भले ही प्रॉम्प्ट है, सब क्लीन करते हो, सब करते हो, लेकिन घर में डस्टबिन तो है. वैसे ही किसी भी इंसान के साथ आप जब आप एक डील कर रहे हो, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली, भाई, पति, बच्चे, तो थोड़ा सा इम्परफेक्शन के लिए जगह रखो. जैसे डस्टबिन रखते हो वैसे थोड़ा सा इम्परफेक्शन के लिए जगह रख लो जिंदगी में, लोगों के लिए. जब आप बहुत ज्यादा परफेक्शन के पीछे जाओगे, ऐसे ही होना चाहिए, ये बंदा ऐसे ही बिहेव करेगा, तब करना ही चाहिए, मेरा बेटा ऐसे ही करना चाहिए, मेरी बेटी शी शुड लिसन टू मी. जब आप परफेक्शन सब चीजों में ढूंढने लगोगे तो इरिटेशन आ जाएगा. तो वो एक पॉइंट था. तो मतलब पता नहीं, मैंने सिर्फ वो मेन तो है ही 5 पॉइंट्स जो बुलेट पॉइंट्स हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, उसमें तो पूरा जिंदगी का सार, लेकिन हर एक लाइन, भले ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो, नहीं तो हम लोग जैसे लोगों को ब्लेम पकड़ के रखते हैं, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, तो गुरुजी ने बहुत सुंदर बोला है कि वो तो सिर्फ पोस्टमैन है. अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, हम उसको जिंदगी भर पकड़ के रखते हैं कि अरे उसने मेरा इंसल्ट किया, या फिर उसने मुझे ऐसा बोला था.
गुरुजी से अगर ए नहीं तो बी वो मैसेज पहुंचा देता, अगर बी नहीं तो सी पहुंचा देता। दैट पर्सन इज जस्ट अ पोस्टमैन। उसको पकड़ के क्या फायदा, उस पे गुस्सा करके क्या फायदा है? जो तुम तक पहुंचना था वो पहुंच गया। सो ये सारी चीजें जो मैंने पता है मेरा नेचर बहुत ज्यादा, आई वॉज वेरी प्रोन फॉर डिप्रेशन टिल द एज ऑफ 37। जब 37 एज तक, जब मैं आउट ऑफ लिविंग में जब तक मैं नहीं आई, आई यूज्ड टू जस्ट स्लिप इनटू डिप्रेशन लाइक दिस। मुझे समझ में नहीं आता था कब मैं डिप्रेस हो गई, मैं कब डिप्रेशन में चली गई। फिर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा। अब मैं इन 15-14 सालों में अब मुझे याद करना पड़ता है कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम कोई कुछ बोलता है, मुझे वो उसकी तरफ देखने का मेरा नजरिया बदल गया। मैं लोगों के इंटेंशंस नहीं ढूंढती। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो होगा, अगर क्रिटिसिज्म ठीक है तो ले लो, नहीं है तो जय गुरुदेव बोल के जस्ट मूव ऑन। ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, बट दे आर सो 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 इम्पोर्टेंट इन लाइफ। मैं इसीलिए हर एक को बोलती हूँ, मेरे बच्चों को, दे आर सो लकी। मैंने 37 को किया, मेरे बच्चों ने 7 और 8 साल में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर लिया। सो आई फील दे आर रियली ब्लेस्ड। जो मुझे सदती, मुझे हर बार मैं बोलती हूँ, जो मैंने रायता फैलाया जिंदगी में, अगर थोड़ा जल्दी आ जाता ये नॉलेज, तो और कितना मैं क्वालिटी लाइफ जी सकती थी। एफिशिएंसी, जिस एफिशिएंसी में नाउ एट 52 आई एम वर्किंग, जो एफिशिएंसी मुझे अब है 52 एज में, आज मैं सुबह 7 बजे से आई एम ऑन द रन, बेलगाम, फिर फंक्शन, ये सब करके फिर आके द एनर्जी लेवल्स आर सो गुड। और ये सब आपकी मन की स्थिति पे अवलंबन है। इट इज नॉट योर बॉडी। बॉडी आपका कितना भी फिट हो, अगर आपका मन शांत नहीं है तो फिर आई कैन नॉट एंजॉय माई लाइफ। मैं पूरी तरह जी नहीं सकती, हर क्षण को मैं एंजॉय नहीं कर सकती। ये जो नॉलेज मुझे मिला है, तो मुझे अभी समझ आता है कि मेरी एफिशिएंसी वर्क वाइज, घर में, बच्चों के साथ, प्लस जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत सोशल काम कर लेती हूँ, कोर्सेस कर लेती हूँ, ये सब मुझे नहीं लगता कि ये नॉलेज के बिना नहीं हो सकता था। और इतना एंजॉय करके, और फिर जिंदगी का एक जो नजरिया, एंड दैट लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट, जो ब्लॉसमिंग बोलते हैं पूरी तरह। तो ये छोटी छोटी मेरे जिंदगी में जिन चीजों ने इफेक्ट किया, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ये पॉइंट्स, पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपके मन की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। अगर आप खुश हो तो आपकी जिम्मेदारी, अगर आप दुखी हो तो आपकी जिम्मेदारी, किसी और को नहीं दोष देना। दूसरा पॉइंट था कि किसको आपको पकड़ के रखना है और क्या छोड़ देना है जिंदगी में। इतना भी समझ आ गया, व्हाट टू होल्ड ऑन टू एंड व्हाट टू लेट गो। यू आर थ्रू, आपकी जिंदगी कट जाएगी इतनी सुंदर, क्योंकि 90% बातें तो हमने सब जो नहीं चाहिए उनको ही तो पकड़ के रखा है। So to learn what to hold on to and what to let go, my most life-turning second knowledge that I learned from Art of Living from my guru. And then, most importantly, this again, शरीर में श्रम लेकिन मन में विश्राम। To separate your body and your mind, mind और body को, जो शरीर में हो रहा है उसको माइंड में मत ले जाओ, उसको शरीर तक ही रखो। अगर मन शांत रखोगे तो वो भी पेन मैनेज हो जाएगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मेरे लिए बहुत, इट वाज अ लिबरेटिंग एक्सपीरियंस द डे आई रियलाइज्ड ये मैं कर सकती हूँ, कि शरीर और मन को मैं दो अलग अलग देखने की क्षमता, मुझे लगता है कि क्या किया था मैंने जो मेरी जिंदगी में ये गुरु आ गए, ये हो गया। और सबसे, उस सब के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो फेथ आया मेरी जिंदगी और जो भक्ति आई। मैं, मेरी फैमिली विश्वास नहीं करती कि अभी मुझे कोई टेंशन नहीं, वॉट एवर इट इज, मुझे पता है वो एक सरेंडर का जो फ्रीडम है, आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट, दैट इज अनदर बिगेस्ट थिंग। जो शरणागति में जो फ्रीडम और पावर है
वो मुझे मेरे गुरु और इस ज्ञान से मिला है। नहीं तो आई वॉज समबडी, मैं ऐसी थी कि मैं हमेशा आई एम इन कंट्रोल, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मुझे ही करना है। इस तरह की जो माइंडसेट थी मेरी, अब मुझे इस गुरु ने, मेरे गुरु ने, इस नॉलेज ने सबसे जो पावर मुझे दिया है वो है शरणागति का। तो मैं बता नहीं सकती आपको कि उसमें जो पावर है, जो आप सरेंडर जब कर जाते हो तो जो पावर आपको मिलती है, फिर आप जैसा खतरनाक कोई नहीं हो सकता। That is what I feel, you know, there is so much of power in surrender. वो मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है इस लाइफ टाइम में, जो मेरे गुरु और मेरे इस नॉलेज ने, आर्ट ऑफ लिविंग ने दिया है मुझे। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं मैं अब क्या कर रही होती, या फिर कैसी मेरी लाइफ में जी रही होती। That is the most powerful gift that I have got is surrender. तो ये 2-4 पॉइंट्स हैं जो मतलब सबसे जो मेरे ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में अगर मैं आपको बोल सकूं, तो उसके बाद अभी मुझे समझ ही नहीं आता कि वो दोनों मर्ज हो गए। मेरा व्यवहारिक जीवन, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ, अभी वो उसमें पार्टीशन नहीं रहा। मेरा हर तरफ, मेरे प्रोफेशन की तरफ मेरा वही एटीट्यूड हो गया है, मेरे काम की तरफ, मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ, मुझे जो अचीव करना है जिंदगी में, मेरी जो एस्पिरेशंस हैं, मेरे जो गोल्स हैं, मेरे बच्चों के लिए जो मेरे सपने हैं, ये सब अभी वो, इट इज नो मोर वो जो प्रैक्टिकल और एक जो व्यवहारिक जो एक फिवरिशनेस जो होता है, एक ज्वर सा होता है अपने अंदर की, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, वो नहीं है। लेकिन समहाउ सब हो भी रहा है, यू नो, बाय द वे हर चीज हो रही है, हर चीज जो चाहिए वो हो भी रही है, कोई स्ट्रेस भी नहीं है, कोई तान तनाव भी नहीं है, और सबसे सुंदर है तो इतना पावरफुल हूँ क्योंकि सरेंडर में हूँ। तो ये मेरी जर्नी थी इन वेरी शॉर्ट। क्योंकि जैसे अभी आई एम श्योर अभिषेक भैया को भी पता होगा कि आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बोलने लगे तो फिर इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप अस, है ना अभिषेक जी? थोड़ा बताइए लेकिन कि कैसे, क्या गुरुदेव से मिलने के बाद आपको कैसा लगा, थोड़ा सा बताइए। यस, गुरुदेव से मिलना वाज अनदर ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और पहली बार मैं गुरुदेव से मिली जब मैंने बोला आपको, मैंने कि 2007 में कोर्स किया, फिर उसके बाद एक एडवांस कोर्स किया मैंने, फिर मुझे मेरे टीचर ने बोला, बेलगाम से जो टीचर थे, एक बार आश्रम जाके आओ, एक गुरुजी के साथ कोर्स कर लो शीतल। मैंने कहा ठीक है। तो दैट वाज माय फर्स्ट कोर्स विद गुरुजी। तब तो इतना मुझे मतलब बहुत ज्यादा मतलब टाइम नहीं मिला था, क्योंकि बहुत महाराष्ट्र कोर्स में गई थी मैं, महाराष्ट्र स्पेशल, तो 2-2,500 लोगों का कोर्स था। तो वो एक गुरुजी के, तुम 4,000 लोगों में हो, आप 10,000 में हो, आप लाखों में हो, उनके साथ एक वो क्वालिटी है कि आपको ऐसे लगता है कि वो सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं और वो सिर्फ आपको ही देख रहे हैं। ये जो मुझे पहली बार वो जो एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा नहीं था, कितने लोग थे, ऐसा नहीं कि मैं गुरुजी के बहुत पास भी नहीं जा पाई थी उस टाइम जब पहली बार, लेकिन जो भी वो बोल रहे थे ऐसा ही लग रहा था कि वो मेरे लिए, और था भी मेरे लिए। ऐसे अगर वो 4,500-5,000 लोगों को, हर एक को वही फीलिंग था उस टाइम, हर एक उस पार्टिसिपेंट को एक ना एक मोमेंट पे ऐसे लग रहा था कि ये जो गुरुजी बोल रहे हैं ये सिर्फ मेरे लिए बोल रहे हैं। वो जो कनेक्ट है गुरुजी का, वो जो कनेक्ट है गुरु के साथ, वो बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल। और जैसे मैंने बताया था, मैं एक छोटी सी गुरु स्टोरी बता सकती हूँ अभिषेक भैया, इफ यू हैव द टाइम। यस 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 दीदी प्लीज। तो जैसे मैंने बोला कि मेरे को, मुझे कोई, अरे भगवान को देखती न करती थी, मैं हाथ जोड़ती हूँ भगवान को, पहले जोड़ती थी, किसी भी मंदिर में जाऊं तो हाथ कभी मुझे, लेकिन ऐसे किसी भगवान को देख के नहीं लगा बाबा तू ही है, जो है तू ही है, अब बस मेरा सहारा तू है, या फिर यू नो जो करना है अब सब तेरे हवाले, ऐसा कभी भक्ति वक्ति नहीं आती थी मुझे, इट वाज वेरी मैकेनिकल। हाँ भगवान है, नमस्कार। तो माय फैमिली इज फ्रॉम पंढरपुर। माय हस्बैंड्स मदर, मेरी जो सास है,
वो पंढरपुर के बड़वे फैमिली से बिलोंग करती है। तो कुछ साल पहले हाँ, तो 20-25 साल पहले पूरा पांडुरंग टेम्पल जो था, विठल मंदिर जो था, वो बड़वेस के अंडर था। तो मामा लोग वहां के पूरे डॉन्स थे। तो हम लोग जब जाते थे पंढरपुर, तो सीधे हम लोग, मतलब बड़ा क्यू है, लेकिन मामा लोग हम लोगों को लेके डायरेक्टली इनटू द सैंक्टोरियम, गर्भगुड़ी में, गाभारे में चले जाते थे हम लोग। पूरा क्यू रुक जाता था, मामा लोग रुका देते थे, और हम सीधे विठल के सामने पंढरपुर में। और मेरे पति बहुत भावुक, क्योंकि वो बचपन से वो उसी मंदिर में बड़े हुए हैं। हर गर्मी की छुट्टी में ही वुड गो टू पंढरपुर, उसी टेम्पल में खेलते थे, वहीं पे बड़े हुए वो। तो वो वहां जाके खड़े होते ही वो रोने लगते थे। ही वुड स्टार्ट क्राइंग, माझा बप्पा है ना, मेरा बप्पा, मेरा भगवान करके, उनके आंखों से पानी। और मैं देखती रहती थी कि क्यों, ठीक है ना, बप्पा है, वैभव रडतोयस कशाला। आई वुड बी लाइक, मुझे वो भाव नहीं समझ आया कभी तब तक। आई नेवर अंडरस्टूड दैट भाव कि ठीक है ना, है पांडुरंग, है विठल, लेकिन रो क्यों रहे हो तुम। आई वुड ऑलवेज आस्क हिम दैट। तो ऐसे मेरी शादी 95 में हुई, तो 95 से 2007 तक हर साल मैं गई हूँ पंढरपुर। हर साल मामा लोगों ने हमें जाके विठल के सामने खड़ा किया है, उनके गले की माला हमारे गले में, दोनों के सर पे पाँव रख के आशीर्वाद दिया, इतना पास से। कितनी तो देर हम लोग रुके हुए थे, और हर बार मुझे लगता था कि ये आदमी रोता क्यों है, इतना क्या भाव, मतलब ऐसा असं का होते तुला, का रडतोय। आई वुड एवरी टाइम आस्क हिम दैट। फिर मैंने 2007 में कोर्स किया। फिर कोर्स करने के बाद हम लोग 2008 में फिर, क्योंकि मदर इन लॉ का मैका था वो, हम लोग फिर पंढरपुर गए। फिर वही सीन था कि मामा लोगों ने क्यों रुका दिया, हम लोग अंदर चले गए। फिर हम लोग जाके विठला के सामने खड़े हैं अंदर मंदिर में। और बस मैं ऐसे देख रही थी, आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम। सब अभी हाथ तो जोड़ना है ना, मंदिर में गए तो हाँ, ना तो करना है, नहीं तो सोचेंगे कि क्या शीतल हाथ भी नहीं जोड़ती। तो हाथ जोड़ के मैं ऐसा बस देख रही थी विठल के तरफ। पता नहीं क्या हुआ, 2 मिनट के बाद आई स्टार्टेड क्राइंग। इतना रोना आने लगा, इतना मेरे आंखों से पानी बहने लगा। और मैं विठला को बोल रही थी मन में, कहाँ था तू इतने साल, पता नहीं कितना सफर किया मैंने, what all I went through, how much I was struggling in life, कितना स्ट्रगल कर रही थी मैं, और तू कहाँ था, where were you all these years। और मेरी आंखों से पानी नहीं रुक रहा था। एंड वैभव मेरे पति देख रहे थे, मेरे को कायजा लगा। उस दिन मुझे वो कबीर का दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। तो मेरी जिंदगी में अगर भक्ति आई है, अगर वो कनेक्ट आया है, तो ये मैंने बस सुना था। बड़े कहते हैं प्रवचनों में, या फिर गुरु का होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, गुरु आपको गोविंद से मिलाता है। वो मैंने एक्चुअल एक्सपीरियंस किया पहली बार। उससे पहले 10-15 बार मैं उसी मंदिर में गई हूँ, वैसे ही खड़ी हूँ वहां पे सामने। हर बार उसके गले की माला मेरी गले में आई, कभी नहीं लगा मुझे। बट कोर्स किया, गई वहां पे, पता नहीं। सो बहुत सारी मेरी गुरु स्टोरियों में से मेरी सबसे फेवरेट और फिर सबसे पावरफुल, आई थिंक वो दिन है और आज का दिन है। कभी किसी बात का डर नहीं लगता, कभी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं लगती। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आए, ऐसे बहुत आए। शायद उस टाइम के बाद उससे 10 पट ज्यादा, मोर चैलेंजिंग टाइम्स, मोर डिफिकल्टीज। बट था कोई हाथ पकड़ के। And I've experienced it every bit, every time in my life in the last 12 years, 13 years. तो वो मेरे लिए पता नहीं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि ये एक्चुअली हुआ मेरे साथ। या फिर मेरे बच्चे देख रहे थे, आई कार अड़ा लगली है, मुझे ही नहीं पता, आई डिडंट नो।
पानी, यू नो, आई वाज जस्ट, और उसको बोल रही हूँ जिसको 15 साल से हर साल जाके खड़ी हूँ उसके सामने, तू कहाँ था अब तक, where were you, how much I suffered. So that is my most favorite guru story. दीदी एक चीज पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं वो एकदम इस पायदान में खड़े हैं, वो सोचते हैं कि चलो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, अब मेरे मन में तो है कि चलो मैं वॉलेंटियर तो हूँ, अच्छा कभी कभी सेवा भी हो जाती है, कुछ लोग टीचर बनने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? दीदी आपको भी लगा होगा कि चलो वॉलेंटियर तो है, बढ़िया सेवा चल रही है और काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, काफी सारी चीजें भी करनी है, क्यों बनना टीचर? लेकिन फिर भी ये 4 लोग जो आर्ट ऑफ लिविंग के हैं वो क्यों पीछे पड़े हुए हैं मेरे? तो दीदी करेक्ट करेक्ट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देखते हैं सोचते हैं, तो दीदी आप क्या कहना चाहोगे इस पे? कि क्यों टीचर क्यों बनना है? यस यस यस। ओके, वही है कि ऑफ कोर्स हम सब भी वॉलंटियर्स ही हैं। मैं आई फर्स्ट थिंग आई बिलीव इन दैट कि अगर मैं टीचर बन भी गई हूँ 12-13 साल 14 साल से, जो भी है, वी ऑल आर वॉलंटियर्स, क्योंकि हम सबको गुरु का ही काम करना है। लेकिन जब आप टीचर बन जाते हो, तो मेरे लिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बताती हूँ, मैं हर बार जब भी मैं एक कोर्स सिखाती हूँ, तो कोर्स के आखिर में भी मैं लोगों को यही बताती हूँ कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ मेरे गुरु का। तो जो भी नॉलेज मेरे थ्रू आपको मिला है, आपकी जिंदगी बदल ही जाएगी, पता है। लेकिन हर बार जब मैं कोर्स सिखाती हूँ, हर बार हर एक कोर्स में मैं सीख रही हूँ। सो इस नॉलेज में रहने का, कृपा में रहने का, इससे बढ़िया कोई साधन ही नहीं है। टीचर बन जाओ, गुरु का काम आगे बढ़ाओ। और टीचर बन गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम वॉलंटियर नहीं है। वॉलंटियर सबसे पहले है, वो तो, वो सबसे फेवरेट। टीचर बुलाने से ज्यादा जब आप गुरु का काम करते हो, हम का वॉलंटियर बन के ही कर रहे हैं। लेकिन टीचर बनने के बाद क्या होगा, एक्स्ट्रा क्या है, तो आप ज्यादा नॉलेज में रह लो। जो अभी मैं आपको बता रही थी ना, छोटे छोटे पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा, छोटी छोटी चीजें मैनुअल में, जैसे मैं बोल रही थी कि हर एक लाइन और उसका मतलब आपको धीरे धीरे धीरे, मुझे 10-15 साल में हर एक लाइन का मतलब, हर एक जो अप्लाई कर सकते हैं हम जिंदगी में, तो बहुत सुंदर बन जाती है जिंदगी। तो जरूर आप टीचर बनो, जिसको इच्छा है जरूर टीचर बनिए। अगर, और वॉलंटियर काम करते रहना, सुदर्शन क्रिया रेगुलरली करते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि सुदर्शन क्रिया करने के बाद एक पात्रता आ जाती है टू अंडरस्टैंड द नॉलेज। वैसे आजकल आप देखो ना, तो व्हाट्सएप पे रोज सुबह व्हाट्सएप खोलो, क्या क्या नॉलेज है। ऐसी बात नहीं है कि ये नॉलेज कुछ नया सिखाया हुआ नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो हम बोलते हैं, उस पे आप सुबह सुबह खोलो व्हाट्सएप, अरे, बट हैज दैट नॉलेज एवर चेंज्ड योर लाइफ? नहीं। वही आप सुदर्शन क्रिया करके एक आध सबसे बेसिक, सबसे सिंपल, मैं और मेरा ये मानना है कि जो पॉइंट सबसे सिंपल लगता है ना, वो ही सबसे बहुत बड़ा है लाइफ में। और वो आप लोगों को उसको जीना, उस पॉइंट को अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना, ये सबसे चैलेंजिंग है। तो जो आपको सिंपल लगता है, आप, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने वो सीखा, व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस नॉलेज इज इतना सिंपल नॉलेज, कोई भी समझ सकता है, कोई भी उसको अप्लाई कर सकता है अपनी जिंदगी में। कोई बड़ा बड़ा संस्कृत बड़े बड़े श्लोक नहीं, कोई बड़ा बड़ा ये नहीं, जो सिखाते, जो बोल रहे, इतना सिंपल करके बोल रहे, इतना बड़ा ज्ञान इतना सिंपल करके कौन दे सकता है? तो जरूर टीचर बनिए, क्योंकि जैसे हम लोग टीचर बन जाते हैं, तो हम लोग और उस नॉलेज में डूबते हैं, उसमें हम लोग और स्टेबल हो जाते हैं उस नॉलेज में। सो या, और कुछ अभिषेक जी? यस अभिषेक जी, दीदी। बाय द वे, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई हर्ड दैट यू
Yes. यस दीदी, अभी रिसेंटली I can एकदम see the ताजा new ताजा गर्मा glow. गर्म Yes, गुरुदेव नए के नए उस टीचर टीचर ट्रेनिंग हो, प्रोग्राम नई से निकले एनर्जी। हैं। आई नो, मेरे लिए ये बहुत अच्छा ओकेजन या फिर अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगी कि नए टीचर्स की एनर्जी ही अलग होती है। मेरे में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है अभी अभिषेक की। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, है ना अभिषेक जी? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैं तो ये बताऊंगा कि टीटीसी सबको करना चाहिए। चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि आप टीटीसी का फॉर्म भर दो, कंप्लीट योर वीटीपी टास्क एंड देन गो। क्योंकि आप अगर इसमें आप सोचते हो कि वो स्किप कर दे, डायरेक्टली चले जाए, तो आई गेस हमें सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। Yes. और जैसे आप एडवांस कोर्स गए, वहां पे साइलेंस नहीं रखा, तो एडवांस कोर्स का फायदा नहीं। तो Very वैसे ही आप जब टीटीसी के लिए जा रहे हो, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर टास्क एंड देन गो। उसका एक आप जो निखरोगे वो बहुत अच्छे से करोगे, बिकॉज सारा जो सिस्टम बनाया गया है वो किसी चीज के लिए है, और वो गुरुदेव ही जानते हैं। हमारी छोटी बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे। यस शुभांगी दीदी कुछ पूछ रही। शीतल, जय ये शुभांगी। गुरुदेव. पाहून खूप छान वाटलं तुला. आणि आता मला ब्लेस कर की मी टीटीसीचे सॉरी व्हीटीपीचे टास्क कम्प्लीट करू. जस्ट मी कम्प्लीट करून इथे बसली तुझ्या समोर. Awesome. आणि आणि We दुसरी all, गोष्ट we all. विचारते की तुला कसं वाटलं 7वा टॉकला येऊन? I'm that's what I was saying. It is such a beautiful opportunity क्योंकि हर बार फिर से नॉलेज ब्रश हो जाता है। और जैसे ही मैं इवन बात कर रही हूँ, कुछ चीजें फिर से मुझे वो मनन करने के लिए भी मिल जाता है। और साधकों के साथ, गुरु बंधुओं के साथ सी द एनर्जी। मैं इतनी थकी हुई थी, जब मैं 8:30 बजे घर में आई तो आई वाज थिंकिंग, अरे होगा क्या अभी, आई एम सो टायर्ड। अगर अभी आप मुझे और 2 घंटों के लिए काम भी करने बोलो ना, आई एम रेडी टू वर्क नाउ। तो सीधा अपलिफ्टमेंट, जो एनर्जी, स्टेट ऑफ माइंड, वही गुरुजी भी जो बोलते हैं ना, किसी की मन की स्थिति अच्छी करना ये सबसे पुण्य का काम है। और आज आप सब लोगों ने मिलके वो मेरे लिए किया है। आई एम फीलिंग सो मच बेटर। मुझे और इतना एनर्जी लग रही है, इतनी फिर से एक नया एंथुजियाज्म आ रहा है, फिर से इतना अच्छा लग रहा है अपने आप के बारे में। ऐसे लगता है और काम करूं और सेवा करूं। सो शुभांगी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ये देने के अरे लिए। मुझे टेंशन आ रहा था कि कल से टास्क शुरू हो जाएगा, मुझे वीटीपी का शुभांगी दीदी, आपको चिंता बहुत. करने की जरूरत नहीं, आपके पास 16,000 लोगों की सेना है। You will आपके do well. आपके कांटेक्ट में जितने नंबर होंगे टीचर्स के, उतने तो लोगों के कांटेक्ट लिस्ट में टोटल नाम नहीं होंगे। शुभांगी दीदी आपके पास, शुभांगी दीदी नहीं, जो भी लोग सेवा करना चाहते हैं, प्लीज सत्वा टॉक्स हम आप ही के लिए है। आप लोग इसको देखिए कि इस तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ी सारी चीजें हो रही है, तो आप हमें आइडिया बताइए, हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ भी करेंगे जिससे लोग ज्यादा आएंगे गुरुदेव के पास, तो हम उसी के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप मुझे लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या तो शुभांगी दीदी को लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जैसे भी। एंड यस, किसी और को कुछ पूछना है, कुछ सवाल है? वंडरफुल, इतना अच्छा लगा आज ये सेशन। और दीदी एकदम अभी अंत पे आ गए हैं सेशन के, तो मैं जो भी लोग अभी देख रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही सेशंस रोज मिलते रहे। और हर मीन्स फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ टीचर कम इन हियर एंड दे शेयर देयर लाइफ स्टोरी, देयर एक्सपीरियंस। उससे आप लोग रिलेट करते हो, और जैसे ही आप रिलेट करते हो तो कुछ घंटी बजती है। तो अगर आप इससे रिलेट कर रहे हो या नहीं भी कर रहे, अब शेयर करो। कोई ना कोई ये सेशन देख के पक्का जाग जाएगा, एंड दे विल फील मच बेटर। एंड यही सत्वा टॉक्स का पर्पस है, कि हम और ज्यादा एंथुजियास्टिक हो जाए, इस पाथ पे आगे बढ़े। और दीदी जाने से पहले कुछ आखिरी बात जो आप लोगों को कहना चाहोगे?
बस वही जो अभिषेक ने बताया, जितने लोगों को हो सके इस मार्ग पे लाएंगे हम सब मिलके, क्योंकि पता नहीं कि किसको जरूरत है इस नॉलेज की, या फिर इस एक किसी भी एक इसमें के जो हम लोगों ने बातें की। यू नेवर नो, वन लाइन उसमें का एक वाक्य शायद किसी की जिंदगी बदल सकता है, जैसे हम सब की बदली है इस मार्ग पे आके। तो हम सब मिलके यही करेंगे अपने, जैसे गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, शब्दों की ताकत, उसे पहचानिए और जितना हो सके एक दूसरे को एनकरेज करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और सब मिलके संगच्छत्व इस मार्ग पे सब मिलके एक साथ चलेंगे, तो बहुत जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और मैं हमेशा गुरुजी से, जब भी एक बार मैंने गुरुजी के लिए भी एक गाना गाया था, मैंने जैसे बोला कॉलेज में थी तो मैंने शुभांगी दीदी को बोला था कि मैं तो मतलब फिल्मी गाने, जब मैंने कोर्स किया और गुरु महेश जी मेरे टीचर ने पूछा कि अच्छा शीतल, मैंने सुना है तुम अच्छा गाती हो, कोई गाना गाओ। मुझे फिल्मी सॉन्ग के बिना कोई और गाना भी नहीं पता था, भजन वजन तो मेरी जिंदगी में नहीं गाया मैंने। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा मेरे को एक फिल्म सॉन्ग ही आता है लगान वाला, मैं वो वो गाती हूँ, मेरे को कोई भजन नहीं आता, महेश जी मेरे टीचर को। तो फिर मैं कॉलेज में जब थी तो जब परिंदा मूवी रिलीज हुई थी और माय हस्बैंड इज माय सीनियर, तो मैंने तब उनके लिए गाया था वो गाना। तो फिर उसके बाद लेकिन जब गुरु मिल गया तो फिर बस ये गाना मैं सिर्फ उन्हीं के लिए गाती हूँ हमेशा। सो परिंदा का ये गाना वाज माय सिग्नेचर सॉन्ग इन कॉलेज डेज, कि किसी भी प्रोग्राम में कहाँ पे भी, हाँ शीतल, तो आज मैं आप सबके लिए भी वो गाना 2 लाइनें गुनगुना देती हूँ, सो दैट आई 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 कैन मे बी उसके जरिए मैं एक्सप्रेस कर सकूं कि मेरे लिए आज का सेशन आप सबसे मिलना कितना स्पेशल था। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ए मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा, मेरे सनम तेरी कसम, छोड़ेंगे अब ना ये हाथ, ये जिंदगी गुजरेगी अब हमदम तुम्हारे ही साथ, अपना ये वादा रहा, अब हम न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, अब हम न होंगे जुदा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Didi, for coming and sharing. जय गुरुदेव. थैंक यू, थँक यू. आजचं सेशन खूपच छान राहिलं. दीदींनी खूप रंगत आणली. शेवटी जे भजन गायलं, आपण त्याला भजनच म्हणूया. हेच भजन झालंय आता माझ्यासाठी, काय करू. खरंच. आणि गुरुसाठी ना, मी परत नवऱ्यासाठी कधी नाही म्हटलं हे गाणं गुरु भेटल्यावर. Thank you so much. लगान वाला सुना दो. लगान वाला. ओके. Yes. आपके पास अच्छा 2 मिनट है या आर वी रनिंग हाँ, लेट? टाइम है, थोड़ा सुना सकते हैं. तो ये पहली बार, तब तक मुझे कुछ नहीं लगा था. मैंने अच्छा कोर्स अच्छा लगा मुझे लास्ट डे तक. फिर महेश जी ने बोला, मैं सबको फोन करके बोल रही थी यार ये दाढ़ी वाला ब्रिलियंट बंदा है, कोर्स करो, क्या नॉलेज है. कोई मेरे को गुरु कनेक्शन कुछ नहीं हुआ था लास्ट डे तक. एंड देन महेश जी सेड कि शीतल, आई हैव हर्ड यू सिंग वेल, गाना गाओ.
मैंने कहा महेश जी भजन नहीं आता, मूवी सॉन्ग आता है, वो मतलब कंसिडर एज भजन में हो आ जाता है। तो मैं ये गा रही थी तब बैठ के, महेश जी आगे बैठे थे, फोटो गुरुजी का सामने था, हम सब पार्टिसिपेंट्स पीछे। वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो इस तारे भगवन, ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो और कौन सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ सुनो जो कहे प्रभु जी हमारी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं हो कभी दुख से, निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। अद्भुत जब मैंने ये खत्म किया, आई डोंट नो, ये गाना जैसे मैं गाते गई, उसी टाइम आई वाज जस्ट गुरुजी के फोटो में देखते 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 वो कनेक्शन बन गया। पता नहीं कुछ तो, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट अजीब था, जो मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया लाइफ। और महेश जी जो मेरे आगे बैठे थे, टीचर मेरे, ही जस्ट टर्न्ड, ऐसे एकदम घूमे मेरी तरफ, व्हाट शीतल, कनेक्टेड। और वो महेश जी का आवाज नहीं था, वो महेश जी, कुछ तो अजीब सा फीलिंग, कुछ तो सरियल, कुछ तो अलग। बस वो दिन है और आज का दिन, वही माता वही पिता, अच्छा भी उसी की वजह से, तकलीफ भी आती है तो पता है निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। देयर इज नो फियर, देयर इज नो इनसिक्योरिटी। वो जो फीलिंग है ना जिंदगी में, अगर वो आपको कोई दे रहा है तो उससे बड़ा कुछ नहीं। अगर आपका हर डर, आपकी हर इनसिक्योरिटी, आपका हर जो भय है जिंदगी से, अगर वो निकल जाए तो फिर क्या बात। एब्सोल्युटली दीदी, फिर तो क्या बात है। अगर वो हमारे जीवन में जब उस तरीके से हम लेते हैं तो वी फाउंड, मतलब एक रास्ता दिख जाता है, दिख और जाता हर वक्त वी आर फीलिंग कि हाँ कोई ना कोई तो है जो देख रहा है। है सब कुछ, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। वो जो फीलिंग है ना, वो एक अलग, मतलब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था 37-38 इयर्स ऑफ माय लाइफ। आई एम टेकन केयर ऑफ, ए कॉन्सेप्ट ही नहीं था मेरे पास। माँ बाप, भाई बहन, पति, नहीं नहीं, बस मैं ही करूंगी जो करना है। सो ऐसे जब आप जी रहे हो और आपकी जिंदगी में वो जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है कि अरे यार कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई देख रहा है सब कुछ, somebody is taking care of। That was the most liberating part मेरे लिए।
तो Absolutely. हर एक का स्टोरी अलग है। आप लोग जैसे जैसे ज्यादा लोगों से मिलोगे, आपको समझ आएगा कि किसी के जीवन में एक लाइन, एक भक्त या तो भक्ति आ जाती है, कोई ज्ञान से कनेक्टेड है, कोई जस्ट गुरु जी को देख के ऐसे ही कनेक्ट हो गया। तो जितने लाखों लोग हैं हम, हर एक का एक्सपीरियंस अलग है, हर एक का गुरु जी के तरफ देखने का नजरिया अलग है, और हर एक को गुरु वैसे दिखते हैं। अगर ये पावर नहीं है तो फिर क्या है? मेरा गुरु मेरे लिए बहुत पर्सनल है, जैसे मैं देखती हूँ वैसा ही है। आई डोंट नो व्हाट इज योर गुरु, मुझे नहीं पता आप कैसे देखते हो। ये जो अपनापन है ना, तो मैं आप सबके लिए, मेरी यही कामना है कि आपको इस मार्ग में ये एक्सपीरियंस मिल जाए, इस जिंदगी में, इस लाइफ टाइम में गुरु का सच्चा एक जो कनेक्शन है वो हर एक की जिंदगी में आए, हर एक को ये एक्सपीरियंस करने का एक बार मौका मिल जाए। Yes. यही कामना है मेरी आपके लिए। Thank you so much, दीदी. It was really this words of wisdom बहुत लोगों को इफेक्ट करेंगे. And बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका आने के लिए. जय थैंक गुरुदेव. यू। जय गुरुदेव। सबको धन्यवाद। दीदी आप वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिएगा क्योंकि आप ही में मेन रिकॉर्ड हुआ है. ओ हाँ. So